गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देखने जा रहे हैं हमारा आज नया पाठ जो कि एक कहानी है। कहानी का नाम है सुंदरी और दानव। इस कहानी के अंदर हम देखेंगे कि एक किसान है और उस किसान की 3 बेटियां हैं। उसके किसान की 3 बेटियों का नाम है, एक का नाम है बिन्ना, दूसरी बेटी है फ्लोना और तीसरी बेटी का नाम जो सबसे छोटी है वो उस बेटी का नाम है सुंदरी। ये जो किसान था वो बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन उसकी जो 2 बेटियां थी बिन्ना और फ्लोना वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। बहुत ही उनके अंदर लालच भरा हुआ था, उनके अंदर जो है बड़ा बनने की इच्छा थी। लेकिन जो तीसरी बेटी थी सुंदरी वो बहुत ही ज्यादा नेक दिल और सबकी मदद करती थी। एक दिन जो है किसान शहर जा रहा था तो उसने बेटियों से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तो बेटियों ने अपनी आदत के अनुसार जो है चीजें मांगी सोने जाने की, और जो सबसे छोटी बेटी है सुंदरी उसने जो है क्या मांगा, एक गुलाब का फूल मांगा था, किसान से लेकर आने के लिए कहा था। तो इस पर आधारित ये कहानी है, तो आज हम इस कहानी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ सुंदरी और दानव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसकी 3 पुत्रियां थी, बिन्ना, फ्लोना और सुंदरी। बिन्ना और फ्लोना बहुत महत्वाकांक्षी थी। वे किसान से कभी सोने की अंगूठी मांगती तो कभी मोतियों के हार। सूती कपड़े पहनना उन्हें पसंद नहीं था। वे सदैव रेशमी कपड़ों की मांग करती। किसान उनके इस व्यवहार से बहुत दुखी था, परंतु तीसरी पुत्री सुंदरी बिन्ना और फ्लोना से बिल्कुल विपरीत थी। उसकी आदतें भी उन दोनों से अलग थी। वह किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसे सबकी मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन किसान ने शहर जाकर कुछ जरूरी चीजें खरीदने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटियों को बुलाकर कहा, देखो मैं जरूरी सामान खरीदने शहर जा रहा हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊं। बिन्ना और फ्लोना ने अपनी आदत के अनुसार सोने चांदी की चीजें लाने को कहा, पर सुंदरी ने सिर्फ गुलाब का फूल लाने के लिए कहा। किसान मुस्कुराकर शहर की ओर चला गया। यहाँ पर जो है किसान है, ये जो किसान है इसकी 3 बेटियां थी। तो तीनों बेटियों के नाम बताइए। जी हाँ, बिन्ना, फ्लोना और सुंदर 3 बेटियां थी। तो इन 3 बेटियों में जो बड़ी 2 बेटियां थी बिन्ना और फ्लोना, ये क्या थी, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थी और वो कभी किसान से सोने की अंगूठी मांगती तो कभी मोतियों का हार मांगती। सूती कपड़े पहनना उन्हें क्या था, पसंद नहीं था। वे सदैव जो है रेशमी कपड़ों की ही मांग करती थी। लेकिन जो है किसान इन 2 बेटियों के व्यवहार से क्या था, बहुत ही ज्यादा दुखी था। लेकिन उसकी जो तीसरी पुत्री थी सुंदरी, वो जो है इन 2 बहनों के बिल्कुल विरुद्ध थी, विपरीत थी। तो वो जो है उसकी आदतें भी जो है इन दोनों से अलग थी और वे किसी को कभी भी जो है वो जो है सुंदरी किसी को भी क्या है दुखी नहीं देख सकती थी, और वो जो है सबकी मदद कर देती थी और सबकी मदद करना जो है उसे अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, किसान जो है जरूरी सामान खरीदने के लिए शहर जाने वाला था और उसने जो है अपनी तीनों बेटियों को बुलाया। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, किसान ने अपने तीनों बेटियों को बुलाया है और उनसे कहा है कि मैं जरूरी सामान खरीदने जो है शहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तो बिन्ना और फ्लोना ने जो है अपनी आदत के अनुसार जो है सोने और चांदी की चीजें मंगवाई और
सुंदरी ने जो है केवल एक गुलाब का फूल मंगवाया है। अब जो है किसान जो है मुस्कुरा कर जो है हंसी खुशी जो है वहां से आगे चल दिया है। अब देखिए आगे शहर जाकर उसने अपनी व्यापार संबंधी चीजें खरीदनी शुरू की। साइकिल जब किसान की खरीदारी पूरी हो गई तो उसने घर लौटने का निश्चय किया। रास्ता लंबा था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। शाम होते ही जंगल में अंधकार छा जाता था। किसान जंगल में रास्ता भटक गया। उसे बहुत थकान भी हो रही थी। अचानक से थोड़ी दूर पर रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो उस ओर बढ़ने लगा। किसान ने देखा कि वहाँ बहुत सा बड़ा सा क्या था, महल था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहां पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों ओर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर वहां की एक सुंदर मेज पर पड़ी। उस पर खूब सारे फल और सोने चांदी के फल और सोने चांदी के बर्तनों में खाने का जो है सामान रखा हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मेज है इसके ऊपर जो है सोने चांदी के बर्तनों में जो है क्या रखा हुआ है, खाने का सामान रखा हुआ है। उधर जो है मोमबत्तियां भी जल रही थी। यह सब देखकर किसान के आश्चर्य की सीमा न रही। उसे बहुत भूख भी लगी थी। उसने जल्दी ही सारे फल खा लिए। फल खाकर वह दूसरे कमरे में गया। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था जिस पर मुलायम बिस्तर था। किसान पहले से थका हुआ था तो वह उस पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। अब देखिए क्या हुआ है कि किसान जो है शहर पहुंच गया है और शहर पहुंचकर जो है उसने जो है उसके व्यापार संबंधी जो जरूरी चीजें थी वो उसने खरीदी करना शुरू कर दिया है। और जो है खरीदी करते करते जो है शाम हो गई है। अब शाम होने के बाद जो है किसान ने सोचा कि आप जो है घर चलना चाहिए। रास्ता भी लंबा था और रास्ते में जो है उसके गांव के और शहर के बीच में जो रास्ता था तो उस रास्ते के बीच में जो है एक घना जंगल था। अब जो है किसान जब लौट रहा था तो रास्ते में से जो है रात हो गई है और वो रास्ता भी भटक गया है। अब वो जो है रास्ता ढूंढते जो है थक गया है, लेकिन उसे रास्ता मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो अब जो है वो बहुत ही थक गया था और उसे भूख भी लग रही थी। अब उस उठने में जो है उसे जो है एक जगह से रोशनी दिखाई दी। तो वो रोशनी की ओर जाने लगा तो उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा महल वहां पर है। वो जो है महल के अंदर गया दरवाजा खोलकर और जो है वहां पर जो है जोर से आवाज लगाई, लेकिन वहां से जो है कोई भी उसे जो है उत्तर नहीं आया सामने से और कोई भी जवाब न आने की वजह से जो है उसने जो है चारों ओर देखा। उसे कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दिया है और उसकी नजर तभी जो है एक सुंदर जो मेज है, ये जो टेबल है इस पर पड़ी है और उसके ऊपर जो है फल भी थे और सोने चांदी के बर्तनों में जो है बहुत सा जो है खाना भी था। अब जो है और उस मेज के ऊपर मोमबत्तियां भी जल रही थी। अब जो है यह देखकर जो है अब किसान की खुशी जो है वो झलकने लगी, क्योंकि उसे जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, भूख लग गई थी, वो थक गया था। तो वो जो है वहां जाकर उसने जो है पेट भर जो है खाना भी खाया और अब जो है उसने खाना खाने के बाद जो है दूसरे कमरे में वो जब गया तो वहां पर उसे पलंग बिछा हुआ दिख रहा था और वहां पर जो है पलंग के ऊपर जो है एक मुलायम सा गद्दा भी था। तो वो जो है उसके ऊपर लेट गया और लेटते ही जो है उसे नींद आ गई, क्योंकि जो है किसान पहले से बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब आगे देखिए, जब उसकी आंख खुली तो वह उसी महल में था, पर अभी भी उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह महल से बाहर निकला, वहां सुंदर बगीचा था। बगीचा देखते ही किसान को सुंदरी की बात याद आ गई।
उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और लाल गुलाब का एक तना काट लिया। अचानक जोर से एक आवाज आई, सामने एक भयावह दानव खड़ा था। उसने उसके तेज नुकीले दांत और पहने नाखून थे। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उस भयावह दानव को देखकर किसान घबरा गया। मैंने तुम्हें भोजन दिया और रात में रुकने के लिए जगह दी और तुम मुझे ही चुरा रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, दानव जोर से चिल्लाया। अब देखिए, जब सुबह हुई तो जो है किसान की आंख खुली और उसने स्वयं को उसी महल में पाया और उसने देखा कि चारों ओर देखा, वहां पर और भी उससे जो है कोई भी सुबह के वक्त भी नहीं दिखाई दिया। अब वो जब महल से बाहर निकला तो उसे जो है वहां पर एक बहुत ही सुंदर क्या दिखा था, बगीचा दिखा। और जो है बगीचा देखते ही जो है किसान को अपनी छोटी बेटी जो सुंदरी है उसकी बात याद आई। उसने क्या कहा था कि मेरे लिए शहर से एक गुलाब का फूल लाना। तो आप जो है किसान को खुशी हुई, उसने उस बगीचे में गुलाब का पौधा देखा। उसने जो है प्रसन्नता पूर्वक जो है खुशी खुशी जो है अपने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और लाल गुलाब का एक तना काटने लगा। तभी क्या हो गया, अचानक से जोर से एक आवाज आई और उसके सामने एक डरावना सा क्या एक दानव जो दैत्य है वो सामने आ गया है और उसके तेज नोकीले दांत और नाखून थे। अब जो है उसका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा डरावना था और जो है उस डरावने दानव को देखकर जो है किसान घबरा गया है और उसने उस दानव से कहा कि मैंने तुम्हें, दानव ने जो है उस किसान से कहा, क्या कहा, मैंने रात में तुम्हें रुकने के लिए जो है जगह दी, तुम्हें जो है खाने के लिए खाना दिया, फिर भी तुम जो है मुझे चुरा रहे हो। अब जो है ये जोर से जो है दानव ने उससे चिल्ला कर कहा। अब आगे देखिए, किसान डरते डरते बोला, मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब तुम्हें चुराने से नहीं था, मैं तो बस इस गुलाब को अपनी सबसे छोटी बेटी सुंदरी के लिए ले जा रहा था, क्योंकि उसने आते समय मुझसे गुलाब लाने के लिए कहा था। वह बहुत ही नेक दिल है और सबकी मदद करती है। दानव कुछ शांत होकर बोला, तो तुम्हारी बेटी बहुत नेक दिल और मददगार है। किसान ने कहा, हाँ, वह हर तरह से सबकी मदद करती है। तुम मुझे मत मारो, यदि मैं मर गया तो मेरी तीनों बेटियां अनाथ हो जाएंगी। मुझ पर दया करो, ठीक है, मैं तुम्हें केवल एक शर्त पर ही छोड़ सकता हूँ। ये जो है दानव ने कहा, हाँ हाँ बताओ तुम्हारी क्या शर्त। किसान ने कहा, तुम्हें, आप देखिए दानव क्या कह रहा है, तुम्हें 3 दिन के अंदर अपनी सुंदरी बेटी के साथ यहाँ लौटना होगा और तुम्हारी बेटी को मेरे साथ रहना पड़ेगा। यदि तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दानव ने यहाँ, ये दानव ने जो है कहा। अब देखिए, ये दानव है और ये जो है किसान है और ये गुलाब के पौधे हैं। यहाँ पर जो है एक छोटे से चाकू से जो है किसान जो है गुलाब का फूल लेने की कोशिश कर रहा है। तभी जो है वहां पर एक दानव आ गया है, उसके जो है तेज और नोकीले नाखून और दांत थे, तेज दांत और नोकीले नाखून थे और जो है वो कह रहा था कि मैंने जो है तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए जगह दी, फिर भी जो है तुम मुझे चुरा रहे हो। किसान ने कहा कि मैं तुम्हें मेरा मतलब तुम्हें चुराने का नहीं था, मैं तो सिर्फ ये क्या है, ये जो गुलाब का जो छोटा सा फूल है वो मैं लेना चाहता था, क्योंकि मेरी छोटी बेटी ने मुझसे कहा था कि आते समय एक गुलाब का फूल लेना। वो जो है सुंदरी जो है बहुत ही ज्यादा नेकदिल है और सबकी मदद करती रहती है। अब जो है दानव जो है उसकी बात सुनकर शांत हो गया है और उसने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत ही नेकदिल और मददगार है, तो फिर क्या है, किसान ने कहा, हाँ हाँ, वह हर तरह से क्या है, सबकी मदद करती रहती है। अब तुम मुझे अगर मार डालोगे तो क्या है, मेरी जो तीनों बेटियां हैं वो क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी।
मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो, ऐसा जो है किसने कहा? किसान ने कहा। अब जो है दानव ने कहा कि मैं तुम्हें जो है एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूं। तो किसान ने कहा कि तुम्हारी क्या शर्त है? तो दानव ने कहा कि तुम 3 दिन के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 3 दिन के अंदर जो है, जो तुम्हारी बेटी सुंदरी है, तुम्हें अपनी बेटी सुंदरी के साथ यहाँ पर वापस लौट कर आना होगा, और तुम्हारी जो बेटी है सुंदरी वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। यदि तुम अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हें क्या है? मार डालूंगा, ऐसा जो है दानव ने किसान से कहा। हम यहाँ तक आज देखेंगे। तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द, सुंदरी और दानव। नए शब्द महत्वाकांक्षी यानी क्या? बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। विपरीत यानी उल्टा या विरुद्ध। आदत यानी स्वभाव। भयावह यानी भयानक या डरावना। दानव यानी राक्षस, दैत्य, असुर या फिर निशाचर। स्वादिष्ट यानी जायकेदार या मजेदार। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।